मुझे बहुत भूख लगी है, अभी मुझे खाना दो ना। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? मैं फोन में बिजी हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अम्मी अम्मी, क्या है आयशा? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। ठीक है, तुम जाके फ्रेश हो, मैं तुम्हारे लिए मैगी बना के लाती हूँ। क्या अम्मी, तुम रोज रोज मैगी बनाते हो, सब्जी रोटी बनाओ ना। मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। क्या अम्मी, तुम रोज रोज रिलेटिव से बातें करने में बिजी रहती हो? 2 मिनट फोन चालू रखना, ये बच्ची बहुत परेशान करती है। मैंने कहा ना आयशा, मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। अरे अब तो अभी भी मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रही है, मैं तब तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। अरे ये तो बहुत हार्ड है, मैं ज़ैनब से जाके पूछ लेती हूँ। अप्पी अप्पी, क्या है आयशा? मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प कर दो ना। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं मोबाइल में बिजी हूँ, जाओ तुम जाकर फातिमा को बोलो, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। अप्पी अप्पी, क्या है आयशा? मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प कर दो ना। प्लीज 2 मिनट्स होल्ड। क्या है आयशा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं फोन में बात कर रही हूँ। मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प कर दो ना, बहुत हार्ड है। मैं बहुत बिजी हूँ, जाओ तुम ज़ैनब अप्पी के पास, हमेशा फ्री बैठी रहती है। क्या आप भी किसी से बातें करने में बिजी हो? आयशा, मैं जितना बोली उतना करो, जाओ ज़ैनब अप्पी के पास, मैं बहुत बिजी हूँ, वो हमेशा फ्री बैठी रहती है। अरे अल्लाह, इस घर में हर कोई मोबाइल में बिजी रहता है। ओ हेलो, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं पूरे दिन फ्री बैठी रहती हूँ और तुम दिन भर यूट्यूब में रील्स देखा करती हो, उसका क्या? और तुम दिन भर फेसबुक में पड़ी रहती हो, उसका क्या? मैंने तुमको कभी कहा कि तुम क्या देखा करती हो? मैंने तुम्हें कभी कहा कि इधर फेसबुक में क्यों पड़ी रहती हो? तुम तुम्हारा देखो, मुझे मत कहो। मैं भी तुम्हें नहीं बोल रही, अपना देखो। रुको ना, अम्मी को आने दो, मैं कहती हूँ। पूरे दिन यूट्यूब चलाती रहती है। क्या है तुम लोगों का रोज का नाटक? तुम लोग रोज क्या आपस में झगड़ते रहते हो? अम्मी, पहले उसने शुरू किया। नहीं अम्मी, पहले उसने शुरू किया, पूछना उससे, वो दिन भर यूट्यूब में क्यों पड़ी रहती है? अरे क्यों रे फातिमा, तू रोज फोन में क्या करती रहती है? तुझे जिंदगी में कामयाबी की फिक्र है कि नहीं? अम्मी, आप तो बस मुझे ही डांटती रहती हो, कभी उसे भी तो बोलो, वो दिन भर फेसबुक में क्यों पड़ी रहती है? अरे क्यों रे, तेरा सोशल मीडिया, अपने घर में हर कोई फोन देखता है। फोन लाओ तुम दोनों का, फोन मुझे दो, फोन लाओ तुम्हारा। नहीं अम्मी, हम नहीं देंगे। ये क्या बोल रही हो? हमसे ज्यादा तो फोन आप इस्तेमाल करती हो, और आज तो खाना भी नहीं बनाया, हम क्या खाएंगे? मैगी, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, क्या खाएंगे? अम्मी, आप तो बस मुझे ही काम बोलती हो, बस हमेशा मुझे ही बोलती हो। तुम लोग बहुत बदतमीज हो गई हो, तुम लोग बहुत उल्टी बातें करती हो मुझसे। उठो बेटा आयशा, या अल्लाह, ये बच्ची को क्या हो गया? ज़ैनब, जल्दी से डॉक्टर रफीफा को फोन करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो डॉक्टर रफीफा, जल्दी मेरे घर पर आओ, मेरी छोटी बहन को कुछ हो गया है। हाँ, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे घर आती हूँ। उठो बेटा आयशा, उठो बेटा आयशा। एक्सक्यूज मी, हटो। इसे क्या हुआ? पता नहीं डॉक्टर रफीफा, ये तो अभी ठीक थी, मैं इसे मैगी बना के देने वाली थी और अचानक ये गिर गई। अरे इसका तो बीपी बहुत लो है, एक काम करो, आप पानी लेकर आओ। लीजिए डॉक्टर रफीफा। उठो बेटा आयशा, उठो बेटा आयशा। मुझे बताओ, क्या तुमने सुबह से खाना नहीं खाया? नहीं। क्यों? अच्छा सुनो बेटा, आप रो मत, लो पानी पियो और मुझे बताओ क्या हुआ?
मैं जब भी स्कूल जाती हूँ मेरे सारे घर वाले फोन में बिजी रहते हैं। एक अपनी फेसबुक पे, दूसरी अपनी यूट्यूब की रील्स देखने में बिजी रहती है। इस घर में मेरा कोई भी ध्यान नहीं देता है। मैं जब भी अम्मी से खाना मांगती हूँ वो मैगी बना के देती है। अच्छा बेटा आप रो मत। ये मैं क्या सुन रही हूँ आयशा की अम्मी? मैगी, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, क्या आपको मालूम नहीं है ये सब अच्छी चीज नहीं होती है। इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। मोबाइल भी अच्छी चीज है पर आप उसका सही इस्तेमाल करो। मैं भी फोन का इस्तेमाल करती हूँ लेकिन सही तरीके, जैसे आकिल है जिससे मुझे दिन की अच्छी मालूमात हो चुकी है और ऑनलाइन क्लासेस भी करती हूँ और प्रैक्टिस भी करती हूँ। और आपने तो अपनी दोनों बच्चियों को मोबाइल दे रखा है। हाँ डॉक्टर रफीफा, ये मेरी ही गलती है। मैं मोबाइल की वजह से बहुत परेशान हो गई और अपनी बच्चियों की अच्छी परवरिश नहीं कर पाई। मोबाइल और इंटरनेट के गलत और ज्यादा इस्तेमाल से सर दर्द, गुस्सा हो जाना, दिल की बीमारियां, कान की खारिश, ब्लड प्रेशर और निगाह की कमजोरी जैसी मुतअद्दिद बीमारियां पैदा हो रही है। जिस्मानी एतबार से इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है जिससे याददाश्त की ताकत बेहद कमजोर हो जाती है। स्वीडन में 2008 में होने वाले एक रिसर्च के मुताबिक मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल कानों के करीब कैंसर के फोड़े बनने के चांसेस बढ़ा देता है। लिहाजा मोबाइल के नुकसान से लोगों को इतना अलर्ट करो जितना सिगरेट और गुटखा के नुकसान से रोका जाता है। सॉरी अम्मी, अब मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे क्योंकि इसमें दिन के साथ साथ दुनिया में भी बहुत नुकसान है। सॉरी बेटा, मुझे भी माफ कर दो। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी और इस घर की मुझ पर थी कि मैं तुम्हारी बेहतरीन तरबियत करती, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं तुम पर खूब निगरानी रखूंगी और बेहतरीन तरबियत करूंगी और इस घर के माहौल को दीनदारी वाला माहौल बना दूंगी और खाने में भी मैगी, पिज्जा, बर्गर ये सब को छोड़कर बेहतरीन सब्जी, रोटी, बिरयानी, दाल चावल और कड़ी खिचड़ी बनाऊंगी। और तो और थैंक यू डॉक्टर रफीफा, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो देखा आप लोगों ने, हम मोबाइल की वजह से एक ही घर में रह के कितना दूर हो गए हैं। क्या आपके भी घर में ऐसा होता है? तो आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें और अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसके मुतालिक मैं सिर्फ 2 बातें अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो हम ये समझ गए इस पूरे मुकालमे को देखकर और इसको पूरा सुना कि हमारे लिए ज़िंदगी के अंदर कामयाबी के लिए सबसे बड़ी रुकावट की अगर कोई चीज़ है तो वो मोबाइल फ़ोन है। सही इस्तेमाल उसका करना ये बहुत ज़रूरी